एक और प्रॉब्लम लेते हैं। लेट A and B are two sets and U be the universal set where number of element of A is equal to 25, number of element of B is equal to 28 and number of element of universal set is equal to 50. Find the greatest value of A union B. दूसरा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दो प्रॉब्लम आ गई, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, इसको समझना जरूरी है हमें, ठीक है ना। देखो किसी भी चीज़ में ग्रेटेस्ट और लीस्ट पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं, सेट थ्योरी के उसी बेसिक फिनोमिना पे जाना है। हम जानते हैं कि अगर मुझे ए यूनियन बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो कोई दो सेट किसी एक यूनिवर्सल सेट के अंदर पड़े हुए हैं, उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ही क्यों ना हो उस यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हम ये जानते हैं, वी वेरी वेल नो दैट ए यूनियन बी ऑलवेज कंटेन इन यू। यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन करता है, हमेशा कंटेन करता है। तो अगर ए यूनियन बी इसके अंदर कंटेन करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कितने क्यों ना हो जाएं, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। या तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होंगे या यूनिवर्सल सेट से कम होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये इसका मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। और यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है 50। तो ये बात क्लियर हो गई कि द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 50 या 50 से कम होते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 50 हो सकते हैं मैक्सिमम। अब लीस्ट की बात आ रही, कम से कम ए इंटरस यूनियन बी क्या होगा, तो हम सीधे फार्मूले पे चले जाएंगे, क्यों माथा पच्ची करेंगे। वी नो दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिपेंड ऑन ए यूनियन बी। जितना ए यूनियन बी हमारा जो है श्रिंक करेगा, ए इंटरसेक्शन बी ऑब्वियस बात है श्रिंक कर रहा होगा, डिपेंड करता है चूंकि इस पे। वाई, बिकॉज वी नो दैट द फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये जो ए यूनियन बी होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी क्यों ना हो उस वैल्यू से ही इनलार्ज या इस वैल्यू के बराबर ही इनकी वैल्यूज़ होती है। किसकी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। जब हमें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाती है तो हम इसकी वैल्यू की जगह क्या यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल टू 50। तो यहाँ पे साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 50। तो ये वैल्यू जो होगी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इसके बराबर है, और ये 50 से 50 से कम है, तो ये वैल्यू भी 50 या 50 से कम होगी, ऑब्वियस बात है। एन ए की वैल्यू आपको दे दी है उसने 25, एन बी की वैल्यू आपको दे दी है 28, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है, लो निकल आएगी यहाँ से, लेस देन इक्वल टू 50। तो अगर इसको इधर लेके जाओगे तो ये इधर आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये उठा के मैंने इधर भेज दिया, तो साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन जो है इसके तरफ ही रहेगा। ये चीज़ जब उठ के इधर आ जाएगी तो ये आ गया आपका इज इक्वल टू 25 प्लस 28 माइनस 50, ठीक है ना। ये इधर पहुंच गया तो साइन इसका इधर रहा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया 53 माइनस 50। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जो कम से कम वैल्यू होगी या तो वो 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी। तो लीस्ट वैल्यू इज 3 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 50। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपको, जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के लगते हैं कि क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी सेट थ्योरी के बेसिक फिनोमेना लग रहा है, इसलिए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, मैंने उठा ली। अब एक वर्ड प्रॉब्लम उठाता हूँ, उसके बाद एक और वर्ड प्रॉब्लम उठाता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद ट्राई करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये डिपेंड करती है सीधा उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। जैसे इन अ सर्वे ऑफ 700 pupil, it is observed that 180 were listed as drinking Coke
and 275 drinking as, and 275 as Sprite, and 95 were drinking both Sprite and Coke. Find how many drinking neither Sprite nor Coke. ठीक है जी, एक सर्वे में देखा गया कि 700 लोगों पर सर्वे किया गया और ये ऑब्जर्व किया गया कि इस सर्वे के अंदर ये पता चला कि भाई 700 लोगों के सर्वे में 180 लोग जो है कोक ड्रिंक करते हैं सोल्यूशन में, नंबर ऑफ पीपल हु लिस्टेड इन कोक वो कितने हैं 180, और 275 जो है आपका स्प्राइट, यानी NS में डाल दिया मैंने इसको, 275 नंबर ऑफ स्प्राइट पसंद करते हैं, स्प्राइट पसंद करते हैं, एंड नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन S यानी कि कोक एंड स्प्राइट वाले जो हैं वो 95 है। हमें बताना है कि वो बताइए जो नीदर स्प्राइट नॉर लिम्का, तो ना तो स्प्राइट पीते हो ना कॉम्प्लीमेंट, और ना स्प्राइट पीते हो और ना लिम्का पीते हो, तो ना ही स्प्राइट वाले हो और ना ही ना ही स्प्राइट वाले हो और ना ही कोक वाले हो। यानी हमें निकालना है एन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट, ये कैलकुलेट करना। तो बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है, आपसे कह रहा है नीदर नॉर, तो इसका मतलब है ना ही सी कॉम्प्लीमेंट एंड ना ही एस कॉम्प्लीमेंट, दोनों ही ना हो। तो हम जानते हैं, वी नो दैट according to De Morgan's law and according to our property number 8, and C complement intersection S complement is nothing but and C union S का whole complement, okay, and C union S का whole complement we know that n of universal set minus n of C union S। तो यहाँ से ये हमारे पास गिवन है, ये हमें निकालना है, और ये हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। Now we know that number of element of Sprite Coke union Sprite is equal to nothing but number of element of Coke plus number of element of Sprite minus number of element of Coke and Sprite। ठीक है जी, number of element of Coke are 180, number of element of Sprite are 275 and number of element of Coke and Sprite are 95। So number of element of Coke union Sprite is, this is 5, 875 and 314 and 455 minus 95, that is how much, 0 and 15 to 9 6 and 3, then the 360 are Coke or Sprite, therefore those which are never this and this, we know that from 1, this is nothing but number of element of universal set minus number of element of S union S। So this is NU, टोटल सर्वे कितने पे किया गया था 700 पे, माइनस एन SUS कितना आ गया 360। तो दोज विच आर नॉट कोक एंड स्प्राइट इज 700 माइनस 360, दैट इज इजीली 340, एंड द 340 आर दोज विच आर नीदर यूज कोक और स्प्राइट। तो इस तरीके की लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, बस पकड़ना है बात को कहाँ पे क्या पूछ रहा है, इजीली हो जाएगा। और देखते हैं, ये जो प्रॉब्लम है बहुत अहम प्रॉब्लम है जो मैं अभी ले रहा हूँ, और इसके बाद ये सेट 3 सम अप हो गया। यहाँ तक आप कर लीजिए, सेट 3 में आपके लिए काफ़ी कुछ हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम और मैं ये ले रहा हूँ, इसको बहुत कायदे से करिएगा, और इसके बाद जो है इस तरीके की ही प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। ठीक है, तो सवाल नोट करिए। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट 15 हैज़ टेकन मैथ्स, 12 हैज़ टेकन physics and 11 has taken chemistry, 5 had taken math and chemistry, 9 had taken math and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all 3 subjects, all 3 P, C and M।
ठीक है जी, सवाल समझ लीजिए। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 लोगों के सर्वे में इट इज ऑब्जर्व दैट 15 हैज टेकन मैथ, 15 ने मैथ लिया, 12 हैज टेकन फिजिक्स, 12 ने फिजिक्स लिया, एंड 11 हैज टेकन केमिस्ट्री, 11 ने केमिस्ट्री लिया, 5 हैड टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री, 5 ऐसे थे जो कॉमन थे मैथ केमिस्ट्री में, 9 हैड टेकन मैथ फिजिक्स में 9 थे, एंड 4 हैड टेकन फिजिक्स केमिस्ट्री, और 4 जो थे फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन थे, जबकि 3 बच्चे ऐसे थे 3 हैड टेकन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों था। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये है, नाउ फाइंड। अब यहां से फाइंड आपकी शुरू होती है। पहला पॉइंट, ओनली केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, ओनली केमिस्ट्री कितने थे? सेकंड, ओनली मैथ्स कितने थे? थर्ड, ओनली फिजिक्स कितने थे? फोर्थ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने थे? बट नॉट मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थे लेकिन मैथ में नहीं थे। फिफ्थ, मैथ्स एंड फिजिक्स में थे बट केमिस्ट्री में नहीं थे, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। सिक्स्थ, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, किसी एक सब्जेक्ट में थे। सेवेंथ, एटलीस्ट वन ऑफ 3, एंड एट्थ, नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट जिन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। ये मैंने 7 पार्ट बना दी इस प्रॉब्लम पे बेस्ड। ये प्रॉब्लम आपके समझ में आ गई तो बड़ा मज़ेदार है। इस प्रॉब्लम को करने के लिए अगर आपके पास फार्मूले याद है भैया तो भैया बहुत अच्छी बात है कि ओनली केमिस्ट्री का फार्मूला क्या था, मैंने बताया था, एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली बी, एग्जैक्टली सी, एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली बी, एग्जैक्टली सी, पी एंड सी बट नॉट ए। अब इन चीज़ों को करने के लिए वेन डायग्राम सबसे मज़ेदार चीज़ होती है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हम वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। तो पहले मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कितने हैं जी? कितने लोगों ने मैथ लिया? 15 ने मैथ लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फिजिक्स, पी वाले कितने? 12 ने फिजिक्स लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, 11 ने केमिस्ट्री लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथ एंड केमिस्ट्री, सी इंटरसेक्शन एम, 5 ने मैथ केमिस्ट्री लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स, एम इंटरसेक्शन पी, 9 ने लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पी इंटरसेक्शन सी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिर्फ 4 लोगों ने लिया। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, जो तीनों सब्जेक्ट लिए वो 3 लोगों ने लिए। और जो सर्वे किया गया यूनिवर्सल सेट, वो कितने पे किया गया? 25 लोगों पे ये सर्वे किया गया। ये डाटा हमारे पास था। इस डाटा को अब आप फिल कर दीजिए अपने बॉक्सेस में, उन बॉक्सेस को नाम दे दीजिए। कितना मज़ेदार सवाल हो जाएगा। देखिए, ये बड़ा सा एक बॉक्स बनाइए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है U, और इस U की जो वैल्यू है, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो आपको साफ दिखाई दे रही है। 25 एलिमेंट होना चाहिए टोटल। ये मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, सबको डालते चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉमन, तीनों को कॉमन ये रहा, और तीनों को कॉमन कौन सा हिस्सा है? 3। तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के कॉमन वाले लोग हैं वो इसके कौन से वाले पोर्शन में होंगे? इस वाले पोर्शन में होंगे। अगर वो इस वाले पोर्शन में है तो खामोशी से आप 3 यहाँ डाल दीजिए। बाकी आप इंटरसेक्शन ये पूरा 3 के साथ है, तो इस वाले इंटरसेक्शन में यहाँ पे इसको A कह दीजिए। ये वाला हिस्सा जो है ना ये A है, ये वाला हिस्सा जो है ना ये B है, और ये वाला हिस्सा जो है ना ये C है। तो ये A है, ये B है, इसको C नाम दे दिया हमने। ठीक है जी, मज़ेदार बात होती चली जा रही है। अब देखिए आप, अब अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो ये मैथ्स वाले जो लोग हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऐसे करके डाला है मैंने, तो मैथ्स वाले लोग टोटल 15 हैं। ठीक है, आप कॉमन पे आ जाइए। पहले C इंटरसेक्शन M देखिए, एन C इंटरसेक्शन M। C इंटरसेक्शन M कौन सा होगा? C इंटरसेक्शन M, ये वाला हिस्सा वो किसके बराबर है? C+3 के बराबर है। और C इंटरसेक्शन M यहाँ पे किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास C की वैल्यू आ गई 2, निकल आया C। अब आ जाइए आप M इंटरसेक्शन P पे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ M इंटरसेक्शन P। यहाँ पे M और P का कॉमन, यानी P और M में कॉमन ये B+3, ये वाला हिस्सा है ना, ये B+3 के बराबर है। और यहाँ पे ये किसके बराबर दिया था? वो 9 के बराबर था। तो यहाँ से B निकल आया। B कितना आ गया? 6। ईजी करते जा रहे हैं हम इसको। ऐसे ही आप P इंटरसेक्शन C पे आ जाइए। P इंटरसेक्शन C, P और C का कॉमन, ये A+3 है कॉमन, ये A+3 के बराबर है। और यहाँ पे ये P इंटरसेक्शन C किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो यहाँ से A किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया।
ए बी सी तीनों निकल आए। अब बताइए आपको क्या निकालना है? ओनली केमिस्ट्री। बताइए ओनली केमिस्ट्री, पहला पार्ट ओनली केमिस्ट्री, दैट इज व्हाट, सिर्फ जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो टोटल जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वो कितने थे? वो थे आपके पास 11 लोग टोटल। उन 11 में से क्या निकालना पड़ेगा? a प्लस सी माइनस 3। तो ओनली केमिस्ट्री में से आपको क्या निकालना है? a प्लस सी और प्लस 3, ये निकालना पड़ेगा। साफ दिख रहा है आपको? जो सिर्फ केमिस्ट्री वाले पढ़ने वाले लोग हैं वो ये हैं। और ये वाला पोर्शन अगर आपको चाहिए तो आप ये a निकालेंगे, c निकालेंगे और 3 निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री कितने थे हमारे पास? 11। इसमें से आपने क्या निकाल दिया? a कितना था भाई? 1 प्लस c कितना था हमारे पास? 2 और प्लस 3, यानी 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हो गया इजीली। ऐसे आप दूसरा पार्ट नहीं कर सकते भाई? बताइए। ओनली फिजिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फिजिक्स में से आप कौन से निकालेंगे? ये फिजिक्स वाले रहे, a b और 3, a प्लस बी प्लस 3। और फिजिक्स पढ़ने वाले थे कितने भाई? 12 थे। तो 12 में से आपने जो निकाला वो a को निकाला और b को निकाला और 3 को निकाला। a कितना है? 1 प्लस b कितना है? 6 और प्लस 3, यानी 12 में से आपने कितना निकाल दिया? 6 3 9 और 1 10 निकाल दिया। यानी 2 लोग ऐसे जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है ओनली मैथ्स, सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में से ये मैथ वाले रहे, मैथ में से b c और 3 निकाल दीजिए। b प्लस सी प्लस 3, दैट इज मैथमेटिक्स के कितने बच्चे थे? 15 में से आपने निकाल दिया b कितना है? b है 6 प्लस सी है 2 प्लस 3, यानी 6 प्लस 2 8 8 3 11, यानी 15 में से 11 गए, कितने बच्चे? 4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं। अब मुझे लगता है जब आप ये वेन डायग्राम यहाँ पे इतना समझ गए होंगे तो इन 4 पार्ट के बाद बाकी के 7 पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आपसे मैं पूछूं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ते हो लेकिन मैथ ना पढ़ते हो, तो आप क्या करेंगे? फिजिक्स वाला पूरा लेंगे, केमिस्ट्री वाला पूरा लेंगे, मैथ वाला हिस्सा निकाल देंगे। तो अब देखिए समझने वाली बात यही है कि जब आप फिजिक्स का लेंगे तो ये वाला फिजिक्स का हो गया, ओनली फिजिक्स वाला ले लीजिए, ये आ गया। ओनली केमिस्ट्री वाले लीजिए, 5 प्लस 2 ये वाले हिस्से आ गए। अब इसमें आपको मैथ को तो ही निकालना है। तो भाई जब मैथ को निकालना है, आपको ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, तो मैथ वाला पोर्शन ये सी वाला पोर्शन है। एक तो हमें ये सी नहीं चाहिए, ये 3 चाहिए एक मरतबा, तो a प्लस बी प्लस 3 और ऐड कर देंगे। तो p प्लस सी में से ओनली फिजिक्स और ओनली केमिस्ट्री में सिर्फ a प्लस बी प्लस 3 और ऐड कर देंगे। ऐसे ही आपसे पूछेगा मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सारे कर सकते हैं। मैंने आपको 3 शुरू के बताए हुए हैं, बाकी आप इस प्रॉब्लम को ट्राई करिए, नहीं होती है तो पूछिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल डिस्कस लेटर। बाकी मैंने सब ज़्यादातर इसमें बता ही दिया है, ठीक है? थैंक यू सो मच। इसको ट्राई करिए। वर्ड्स प्रॉब्लम में सेट्स में अगर आप इतनी प्रॉब्लम्स कर लेते थे मैंने डिस्कस किए हैं, तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स कर ही लेंगे NCERT बेस्ड। थैंक यू सो मच।